हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र एक ऐसा मशीन है जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो ना आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं और ना ही अपना वेट बढ़ा सकते हैं और ना ही आप अपने वजन को घटा सकते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र खराब होने की वजह से आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, जिससे आपकी बॉडी कभी भी बनी नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, हमारे पाचन तंत्र खराब कैसे होते हैं, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, हमारे खाने को पूरी तरीके से हजम होने के लिए हमारी बॉडी में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, और जिसमें पहला है एंजाइम यानी कि पाचक रस, दूसरा है प्रोबायोटिक्स यानी कि अच्छे बैक्टीरियाज, और तीसरा डाइटरी फाइबर। अगर इन 3 चीजों में से किसी भी एक चीज की कमी है तो आपका पाचन तंत्र अपने आप ही खराब हो जाएगा। इसलिए इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन तीनों चीजों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया तो आपको पाचन से संबंधित कोई समस्या होगी ही नहीं, और अगर होती भी है तो आपको पता होगा कि उसे ठीक कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम के बारे में यानी कि पाचक रस के बारे में। तो एंजाइम होता क्या है और क्या खा करके एंजाइम की कमी को पूरा किया जा सकता है। पाचक रस हमारे पेट में खाने को तोड़ने का काम करते हैं। खाना अच्छे से पच जाए इसके शरीर में पाचक रस का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी आप पाचन से संबंधित डॉक्टर के पास समस्या लेकर के जाते हैं तो वो आपको एंजाइम की कोई दवा देते हैं, जिसमें और कुछ नहीं दवाई के रूप में ही पाचक रस होते हैं। लेकिन नेचुरली हम अपने शरीर में बिना किसी दवा के पाचक रस की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे मुंह में जो लार होते हैं उसमें भी पाचक रस मौजूद होते हैं, इसलिए खाने को जितना ज्यादा छिपा कर खाएंगे खाना उतना ही अच्छे से पचेगा और आपका जो पाचक रस है वो भी पेट में आपके जाएगा। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार अगर खाने के एक निवाले को 32 बार चबाया जाए तो 70% खाना आपके मुंह में ही पच जाता है। इसलिए आप खाने को ज्यादा देर तक चबा चबा करके खाइए, जिससे पाचक रस आपके पेट में जाए और खाना और भी अच्छे से पच पाए। लेकिन अब यहाँ पर समस्या तब आती है जब खाने के बाद लोग तुरंत ही पानी पी लेते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी पानी को खाने के आधे घंटे पहले पी सकते हैं पानी, या फिर खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ खाने की चीजों से भी आप पाचक रस को बढ़ा सकते हैं। खाने के कुछ मिनट पहले दोस्तों अगर आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं, इससे आपके पेट में पाचक रस की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, जिससे खाना और भी ज्यादा आसानी से पचने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों हर एक कच्चे खाने में पाचक रस मौजूद होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या तब आती है जब हम उस कच्चे खाने को पका लेते हैं, तब उसमें जितने भी पाचक रस होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए पाचक रस की कमी को पूरा करने के लिए जो चीजें कच्ची खाई जा सकती है उसे जरूर खाएं, या फिर दोस्तों आप एक बोल सैलेड भरकर जरूर खाएं, क्योंकि वो भी तो कच्चे ही होते हैं। दूसरी चीज आती है दोस्तों पेट में अच्छे बैक्टीरियाज का होना। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बैक्टीरिया के 2 टाइप होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरियाज हमारे शरीर में बीमारियों को फैला देते हैं, गुड बैक्टीरियाज हमारे शरीर में बीमारियों को खत्म करते हैं। और हाँ दोस्तों गुड बैक्टीरिया की कमी के कारण पाचन में गड़बड़ी, जल्दी बीमार पड़ना, कब्ज, गैस, इन सब की समस्या हो सकती है। और जो लोग दोस्तों तेल से बनी हुई चीजें खाते हैं उनके शरीर में बैड बैक्टीरिया की संभावना और भी ज्यादा हो जाती है। और ना कि दोस्तों उनका सिर्फ पाचन तंत्र बिगड़ता है, बल्कि उन्हें इनके साथ कई सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप तेल से बनी हुई चीजें, चीनी से बनी हुई चीजें या फिर पैकेट बंद चीजें खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है, और ये भी आपका पाचन खराब होने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब दोस्तों गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में दोस्तों गुड बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अगर आप दही के साथ साथ जीरे का इस्तेमाल करते हैं तो जीरा आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त कर देगा, और अगर आप दही और जीरा दोनों ही खाएंगे तो इससे आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका पाचन तंत्र भी और अच्छा होगा। दोस्तों पाचन के लिए जो तीसरी चीज जरूरी है वो है डाइटरी फाइबर। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है
तो ये जाहिर सी बात है कि आपके पेट में गैस बनेगी, कब्ज होगा, इन सभी समस्याएं होगी आपको। और ऐसा इसलिए होता है कि जो खाने में फाइबर होते हैं वही तो हैं जो कि आपके पोषक तत्वों को कंट्रोल करते हैं और साथ ही आंतों में जमे वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसलिए हर किसी को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा खाना है जिसमें फाइबर होता है। दोस्तों, किसी भी खाने में जो रेशे होती हैं उन्हें ही फाइबर कहते हैं, जो कि दोस्तों आंतों में बची गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं और उसको पचाने में और मदद करते हैं, जिससे कि आप कब्ज जैसी समस्या से हमेशा दूर रहते हैं। जो चीजें बाहर मिलती हैं उसमें तो फाइबर होता ही नहीं, लेकिन जो खाने घर में पकाए जाते हैं उनमें भी कुछ खानों में फाइबर नहीं होता है, जैसे कि दोस्तों चावल, रोटी, ब्रेड, मीट, एग, दूध, इन सभी चीजों में फाइबर की मात्रा नहीं होती। यही कारण है दोस्तों कि अगर आप रोटी या फिर चावल के साथ मीट को खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो इससे आपको अगले दिन कब्ज की समस्या हो जाती है, क्योंकि जो खाना आपने खाया था उसमें फाइबर था ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चावल या फिर रोटी के साथ इसको खाना ही छोड़ दें, बल्कि जब भी आप ऐसी चीजों को खाएं तो इनके साथ में ऐसे कुछ चीजों को भी खाएं जिनमें फाइबर की मात्रा हो, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, अपचन जैसी समस्या न हो। पर यहाँ पर सवाल आता है कि फाइबर की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे दो तरीके हैं जिनसे आप अपनी बॉडी में फाइबर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। पहला दोस्तों खाने पीने की चीजों के जरिए और दूसरा सप्लीमेंट्स के जरिए। तो खाने पीने की चीजों में दोस्तों फल, सभी प्रकार के फल और सब्जियां, खास करके दोस्तों सेब, अमरूद, भिंडी, गाजर, टमाटर, छिलके वाली दाल, ब्राउन राइस, मटर और पालक का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों में दोस्तों फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आपका पाचन तंत्र अच्छा रहे इसलिए इन 8 चीजों में से रोज सुबह किसी एक चीज का सेवन जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों खाने में सैलेड को खाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। नहीं तो दोस्तों इसबगोल की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसबगोल एक फाइबर सप्लीमेंट होती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को पानी में मिला करके छोड़ दें और फिर उसे पी जाएं। ये आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाएगा और आपका खाना भी सही से हजम होगा। चलिए दोस्तों, हम आपको देते हैं एक बोनस टिप, जो कि है कि खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर ना सोएं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि खाना खाने के बाद 1000 कदम चलिए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन जिनके पास टाइम है उन्हें 1000 कदम तो चलना ही चलना चाहिए। और दोस्तों आपको अपने दिन की शुरुआत हमेशा नींबू पानी से करनी चाहिए। नींबू पानी दोस्तों एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जब भी आप रात में सोए रहते हैं तो आपकी बॉडी हील होती है, और जब आप सुबह नींबू पानी पीते हैं तो इससे जितने भी टॉक्सिक है वो सभी आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत नींबू पानी से करनी चाहिए और खाना खाने के बाद 1000 कदम जरूर चलना चाहिए।